डेफिनेटली आएंगे रीजनिंग के अंदर, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर रहना पड़ेगा सबसे पहली चीज तो। अभी हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, फिर हमारा फाउंडेशन बेस चलेगा, लेकिन ये जो 5 सेशन अपने हैं ना, ये जिंदगी बदलने वाले हैं, क्योंकि आपको एक्चुअल लेवल पता लग जाएगा और एक्चुअल कंसेप्ट पता लग जाएगा कि क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर कंप्लीट टॉपिक इन अ सिंगल क्लास, एक सिंगल क्लास के अंदर ही पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। फ्री स्पेशल क्लास होगी ये, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने की। आप आसानी के साथ सोल्व कर लेते हो, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन की तरफ चलना चाहूंगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपको अक्सर कंफ्यूज करता है। पहला, चौथा, सातवां, पहले, चौथे, सातवें और 11वें। पहले, चौथे, सातवें और 11वें अक्षर से मिलकर कौन सा शब्द बनाना संभव होगा? बताइए, कौन सा शब्द बनाना संभव होगा और बाएं से उस शब्द का दूसरा अक्षर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने, LESS। तो बाएं से दूसरा कौन होगा? ई हो जाएगा। बाएं से दूसरा हो जाएगा ई। अक्कल नहीं है कि यहाँ पे एफ कहाँ आ रहा है जो सेल्फ बना रहे हो यार? थोड़ा देखो तो सही कौन कौन से लेटर आ रहे हैं। SEL और एस आ रहा है सिर्फ, तो लेस ही तो बनाओगे, सेल्फ कैसे बना रहे हो आप? जबरदस्ती कुछ भी बिना सोचे समझे कुछ करते हो, जब भी तो ये दिक्कत आती है आप लोगों के साथ। दे ही नहीं रखा उसने ऐप, जबरदस्ती ऐप ले रहे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। 48 + 42 = 6 कैसे हो गया? देखिएगा, 4 + 8 - 4 + 2 अगर कर दें तो 12 - 6 कितना हो जाएगा? 6। ऐसे 91 + 53 का पूछ रहा है वो। 9 + 1 + 5 - 3। 9 + 1 - 5 + 3, 10 - 8 कितना हो जाएगा? 2। नेवर, कभी नहीं का अपोजिट होगा कभी कभी, और ऑलवेज का अपोजिट होगा कभी नहीं। नेवर मतलब कभी कभी, कभी नहीं का अपोजिट हो गया कभी कभी। तो हमेशा का क्या होगा? कभी कभार, ओकेजनली। ऑलवेज या फिर ओकेजनली। सूर्यास्त के समय, अब देखिए सूर्यास्त के समय सूरज किधर होगा? पश्चिम में होगा। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। सनसेट टाइम पे सन किधर होगा? वेस्ट में होगा। अब वो बोल रहा है कि सूर्य के सामने मुंह करके खड़ा है, यानी इधर की तरफ देख रहा है भाई। सूर्य के सामने मुंह करके खड़ा है, तो उसकी छाया किस ओर होगी? भैया इधर से रोशनी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। देखिए इधर से रोशनी आएगी, अगर वो इधर की तरफ देख रहा है तो परछाई तो पीछे बनेगी ना।
शेडो क्या बनेगी उसके पीछे? अगर वो इधर की तरफ देख रहा है तो शेडो तो उसके पीछे बनेगी, परछाई। तो क्या लिखेंगे? टू हिज बैक। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नो केमिस्ट्री इज फिजिक्स, सम फिजिक्स इज बायोलॉजी, some biology is not zoology. Some biology is not zoology. बोल रहा है some biology is not chemistry, बिल्कुल सही बोल रहा है, सच बोल रहा है, 100% श्योर है। some biology is not chemistry बिल्कुल सही बोल रहा है। ये वाली बायोलॉजी कभी भी केमिस्ट्री नहीं हो सकती, क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं है, तो बायोलॉजी का ये वाला पार्ट भी केमिस्ट्री नहीं होगा। हम यहाँ पे 100% श्योर। नेक्स्ट, some zoology is not biology, कुछ जूलॉजी बायोलॉजी नहीं है, बिल्कुल गलत। उसने बोला था बायोलॉजी जूलॉजी नहीं है, उसने ये थोड़ी बोला था कि जूलॉजी बायोलॉजी नहीं है। देखिए, उसने बोला था सम बायोलॉजी इज नॉट जूलॉजी, पर वो तो बोल रहा है कि सम जूलॉजी इज नॉट बायोलॉजी, ये बिल्कुल गलत बोल रहा है। हाँ जी, संगम पंवार बताइए। अच्छा, कितने बच्चे चाहते हैं कि उनको मैं 200 क्वेश्चन सिलोजिज्म के कराऊं? बताइए, कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि 200 क्वेश्चन सिलोजिज्म के कराए जाएं? हाँ प्रभात सर, हेलो। हाँ प्रभात सर, हाँ बिल्कुल। मई मंथ का? सर ऐसे क्या है कि सर टुकड़ों टुकड़ों में टूट टाट के आया तो है, अब वो समझ में नहीं आता कि कैसे आया है, क्या है। हाँ सर, बिल्कुल। चलिए देखिएगा इधर। दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 दिखाई देता है, तो सही समय क्या हो? बताइए, 3:15 का समय दिखाई दे रहा है, तो कितने में से माइनस करते हैं? बताइए, मिरर इमेज फाइंड करने के लिए कितने में से माइनस करते हैं? जी नहीं, रीस्टेटमेंट नहीं कह सकते इसको। रीस्टेटमेंट का मतलब है कि पूरा का पूरा सेम। ये पूरा का पूरा सेम का है भाई, थोड़ा अक्कल तो लगाओ। आगे बायोलॉजी है, पीछे जूलॉजी है। यहाँ आगे जूलॉजी है, पीछे बायोलॉजी है, ये रीस्टेटमेंट कहाँ है? अभी तो यही आपको क्लियर नहीं है यार, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। रीस्टेटमेंट नहीं है ये रीस्टेटमेंट नहीं है। रीस्टेटमेंट का मतलब है हू बहू वैसा का वैसा। चलो 11:60 में से माइनस करो, 8:45। यह आया 8:45। लड़की, खिलाड़ी और छात्र। गर्ल, स्पोर्ट्समैन, स्टूडेंट। गर्ल, स्पोर्ट्समैन एंड स्टूडेंट।
गर्ल स्टूडेंट भी हो सकती है, स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स मैन तो नहीं हो सकती ना। देखिएगा, यहाँ पे स्पोर्ट्स मैन की जगह आप सही कर लीजिएगा इसको। अगर यहाँ पे खिलाड़ी लिखना है तो यहाँ पे प्लेयर लिख लो। क्या लिख लो? प्लेयर, तब ये सही हो जाएगा। गर्ल प्लेयर स्टूडेंट, सही है। गर्ल प्लेयर स्टूडेंट। पूजा सोम की बहन है। पूजा सोम की बहन है। मूंगा सोम के पिता हैं। मूंगा सोम के पिता हैं। सोनू राज का बेटा है। सोनू राज का बेटा है। राज मूंगा का भाई है। सोनू राज का बेटा है। राज मूंगा का भाई है। पूजा का सोनू से क्या संबंध है? पूजा सोनू की कौन हो जाएगी? बनाइए। मूंगा सोम के पिता हैं। राज मूंगा का भाई है और सोनू राज का बेटा है। तो पूजा सोनू की क्या हो जाएगी? कजन। पूजा सोनू की कौन हो गई? कजन हो गई भाई। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, फटाफट से बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। स्वर्ण जयंती, रजत जयंती, हीरक जयंती, सहस्त्राश सहस्त्राब्दी या शताब्दी। टू वन थ्री। देखिए, सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली के बाद क्या होता है? गोल्डन जुबली। भाई सिल्वर जुबली के बाद क्या होता है? गोल्डन जुबली। 25 साल, फिर गोल्डन जुबली 50 साल, फिर डायमंड जुबली 100 साल, फिर उसके बाद सेंचुरी, सिल्वर गोल्डन डायमंड सेंचुरी, फिर मिलीनियम। ये बनेगा। 70% सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। श्री अश्वनी एक सरकारी कर्मचारी हैं, तो श्री अश्वनी हड़ताल पर चले गए, इसके बारे में हम नहीं कह सकते। श्री अश्वनी हड़ताल में भाग नहीं लिया, तो आइदर और का केस बनेगा भाई ये। या तो ये या तो वो, या तो वो हड़ताल में भाग लेंगे या फिर वो हड़ताल में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, क्या केस बनेगा? आइदर हो। ये गलत तो ये सही, और अगर ये गलत तो ये सही। यदि कल के बाद आने वाला दिन मंगलवार है, यदि कल के बाद आने वाला दिन मंगलवार है तो बीते कल से पहले वाला दिन कौन सा था?
यदि कल के बाद आने वाला दिन मंगलवार है, ये आज, ये कल, कल के बाद आने वाला दिन मंगलवार है, यानी ये मंगलवार है भाई। कल के बाद आने वाला दिन मंगलवार है, तो बीते कल से पहले वाला दिन कौन सा था? तो बीते कल से पहले वाला दिन क्या था? मंगलवार से पहले सोमवार, रविवार, शनिवार, और ये आ जाएगा शुक्रवार, फ्राइडे। क्या आ जाएगा? फ्राइडे इज द करेक्ट आंसर। भाई आपको पर्टिकुलर टीचर की प्रोफाइल विजिट करनी पड़ती है, वहां पे शो होती है प्लस पे। आप मेरी प्रोफाइल पे विजिट करिए, दीपक तीर्थयानी नाम से सर्च करिए, आपको दिख जाएगा कोर्स। मीना रघु के अपोजिट बैठी है, जो सोनी के तुरंत दाईं ओर बैठी है। तो ये लाइन अभी कल ही समझाई थी, याद है ना आपको? पजल के अंदर समझाया था पूरा कि जब भी तीन लोग आएंगे, जो की कनेक्टिविटी दे रखी हो, तो जो से पहले देख लो कौन आ रहा है। जो से पहले रघु आ रहा है, रघु सोनी के तुरंत दाएं ओर बैठी है। रघु किसके? सोनी के। रघु सोनी के तुरंत दाएं ओर बैठी है। रोशन सोनी के बगल में, रोशन सोनी के बगल में, और गुंजन के अपोजिट बैठा है। किसके? गुंजन के। जो चेतन के तुरंत बाएं ओर बैठी है। तो चेतन के तुरंत बाएं ओर कौन बैठी है? गुंजन। गुंजन चेतन के तुरंत बाएं ओर बैठी है। सोना मीना के तुरंत दाएं नहीं है। सोना मीना के तुरंत दाएं नहीं है। शालिनी भी अष्टकोण के किनारे पर बैठी है। शालिनी के तुरंत दाएं कौन? तो यहां आ जाएगी शालिनी, और इस जगह पे सोना, और ये था सोनी। तो बोल रहा है कि शालिनी के तुरंत दाएं कौन है भाई? शालिनी के तुरंत दाएं है रोशन। शालिनी के तुरंत दाएं कौन है? शालिनी के तुरंत दाएं रोशन है। चलिए दोस्तों फटाफट से करेंगे, क्या आंसर आएगा? देखो इधर, 12 × 6 प्लस 6 × 4, अगर मैं ये कर दूं तो 72 प्लस 24, ये कितना हो गया? 96 हो जाएगा। 5 × x प्लस 4 × x बराबर कितना? 18। तो टोटल हो जाएगा 9x = 18, x = 2। इंटरमीडिएट से नहीं बना सकते हैं।
इंटरमीडिएट की स्पेलिंग में यू नहीं आता तो रूटीन नहीं बना सकते। चलिए इसको देखिए, 22 और 39 के बीच का डिफरेंस कितना है? 17 का। 39 और 63 के बीच का डिफरेंस 24 का। 63 और 95 ये हो गया 32। ये हो गया 41। इसके और इसके बीच का डिफरेंस है 7, 8, ये 9 और अगला वाला हो जाएगा 10। ये हो जाएगा 51। तो 136 और 51 कितना हो जाएगा? 187। 136 और 51 कितना हो जाएगा? 187। चलिए नेक्स्ट, पॉवर्टी का कोड ये है, ऑनेस्टी का कोड ये, तो हॉर्स का कोड क्या होगा? तो एच का कोड है 5। ओ का कोड क्या है? ओ का कोड है 2। आर का कोड है यहाँ पे 0। तो 52041 बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। RJPL का कोड दे रखा है NNLP। NNLP -4 + 4 -4 + 4 -4 + 4 -4 + 4 26 में से 4 जाएगा तो 22 पे आएगा V। -24 20 पे आएगा T H VFTH। USOTP USOTP। थ्री फाइव टू फोर वन 35241। बी के बाद CDEFGHIJ, इस जगह पे क्या आएगा? J आएगा। RSTU तो UJ, C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए बताइए, तीन प्लस 4 प्लस 2 प्लस 6 कितना आ जाएगा? 15। 6 + 8 + 4 + 5 23। ये हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 6, ये हो जाएगा 15 और ये भी हो जाएगा आपका 15। तो विच वन इज डिफरेंट? सी ऑप्शन। मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। चलिए मीनिंगफुल वर्ड बनाइए। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि फैमिली की स्पेलिंग बन रही है। तो एफ आ रहा है आपका 4 पे, ए आ रहा है आपका 3 पे, एम आ रहा है 6 पे, आई आ रहा है आपका 2 पे,
एल आ रहा है आपका 1 पे और ये 5 पे। 436215, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। श्री और श्रीमती राहुल की 3 बेटियां हैं। मिस्टर एंड मिसेस राहुल की 3 बेटियां हैं और प्रत्येक बेटी का एक भाई है। तो एक ही भाई लेंगे तो प्रत्येक बेटी का एक भाई हो गया ना। तो परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? परिवार में सदस्यों की संख्या 6 हो गई, खत्म। परिवार में कुछ लोगों ने 8 गिन ली, मूर्ख प्राणी है बिल्कुल। 3 बेटियां हैं और एक बेटा बनाओगे तो वो तो सबका ही भाई हो गया ना। इस बेटी का भी वो एक ही भाई हो गया, इस बेटी का भी एक ही भाई है, इस बेटी का भी एक ही भाई है, तो एक ही बारी तो काउंट होगा। जल्दबाजी की गलतियां मत करो। चलिए नेक्स्ट। 96 20 43 96 चेक करो एच के लिए। 96 पे तो नहीं आ रहा है भाई, 43 पे आ रहा है, 20 पे भी आ रहा है, फिर 95 और 88। 88 पे तो वो आ रहा है, तो ये तो हो गया रॉन्ग। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसका मिरर फाइंड करके बताओ। ये रॉन्ग, ये राइट। इसमें तो ये पीछे बन रहा है भैया, ये भी पीछे बन रहा है जो बिल्कुल रॉन्ग है। कौन सा बनेगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, FVLP। FVLP +6 -6 +6 -6 11 और 6 के 17, 17 पे आता है क्यू। 25 में से 6 जाएगा तो 19, 19 पे आता है एस, QS। खिड़की रोशनदान फर्नीचर, खिड़की रोशनदान फर्नीचर। खिड़की अलग है, रोशनदान अलग है, फर्नीचर अलग है। XNG, इसको लिखा हुआ है 54। (24 + 14 + 7) ये बनेगा 45 और 45 का रिवर्स हो गया 54। ऐसे ही BRC 2 + 18 + 3 कितना हो गया? 23। 23 का अपोजिट हो जाएगा 32।